हस्ती सिरजू अंक सह हैरन ज्यों सिर दे मंतने आगे राह कर भी सेव करे यूं गुरमुख आप निवारिय सब राज शिष्ट चाले। साध संगत अपने मनम वृत्तियां 12 रोज के अंतर्मुख करो, शब्द नाल जोड़ो, विचार विच पूरा ध्यान रखो ताकि पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो। मन शरीर इस जीव ਨੂੰ 84 ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ 184 ਭਰਨੇ ਆ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸੋ ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਆਇਓ। 184 ਜਨਮ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣੀ, ਇਸ ਮਾਨਵ ਦੇ ਨੂੰ ਖੋ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। दृष्टांत एक किसी राजा ने अपने 3 मुलाजिम बुलाए, उन्होंने एक एक घोड़ा दिता और कुछ खर्च दिता। हुक्म किया कि 3 घोड़े थानू यानी एक घोड़ा थानू इस वास्ते मिलिया है सारे हिंदुस्तान के जितने तीर्थ हैं इन्हां दी यात्रा 1 साल के अंदर अंदर करके इस घोड़े को वापस देना है। यह तुहाडा फर्ज है। जिहड़ा पूरी यात्रा कर लेगा वो वड्डे इनाम का भागी होएगा, जिहड़ा ठीक नहीं कर सकेगा वो दंड का भागी होएगा। तिन्हां ने एक ही घोड़ा ले लिया, खर्च भी नाल मिल गया। उन्हां विच तिन्ने ही अड्ड अड्ड ख्यालां दे सन। एक बड़ा सियाणा सी, उसने सोच लिया भी इतना सफर है मेरा सारा ही 365 दिन अनुसार मैनू मिले हुए खर्च मिले। एक घोड़े से सवारी करके यात्रा भी करनी है, सफर भी करना है और इसनों आराम भी देना है, इसकी पालना पोषणा भी करनी है। पहला सियाणा समझ वाला सी कितने मील रोज मैनू सफर करना पड़ेगा तब मैं इतनी देर दे विच अपनी यात्रा सफली कर सकांगा। उसने ऐसा ही किया। दूसरा सी वो बहुता काला सी, वो चाहता सी बड़ी जल्दी मैं सफर तय कर लूँ। ये ना सोचा भी इतना समा 365 दिन मेरे पास हैं सारे। बहुता काला ज्यादा कम लैन लग गया थोड़े से। तो तीसरा सी जिहड़ा वो उन्हें सफर वाल ध्यान ही ना दिता, यात्रा वाल ध्यान ही ना दिता। दे घोड़े की मालिश ते दाना निहारी। सो तिन्हां दे विचों जिहड़ा ठीक यात्रा करके समय के अनुसार घोड़ा वापस कर दिंदा है वो इनाम का भागी बनता है। दूसरा जिहड़ा काला सी क्योंकि घोड़े तो कम ज्यादा लिया गया, वो घोड़ा बीमार हो गया, दुबला होकर विचाले ही मर गया, पूरी यात्रा भी रह गई। तीजा जिन्हें यात्रा वाल ध्यान ही नहीं दिता, घोड़े की मालिश और उसकी पालना उपर ही सारा समा खर्च कर दिता, वो दंड का भागी होया। ये दृष्टांत है। वाहिगुरू अंतरजामी राजान राज जीवात्मा को शरीर रूपी घोड़ा दिता है। इसनों हुक्म कर दिता है कलयुग दे विच 100 साल के अंदर अंदर तेरी उम्र है, इस दे विच तैं प्रभु प्राप्ति की यात्रा करनी है। इसनों सासां रूपी खर्चा मिले और शरीर रूपी घोड़ा मिले। 3 किस्म के लोग हैं। एक तो वो हैं जिहड़े समझ वाले विचार करके अपनी जिंदगी का मुद्दा प्रभु प्राप्ति है, तो उन्होंने अपना रोज का प्रोग्राम बना लिया, व्यवहार कार वास्ते वक्त कटते हैं और इस जिस्म की यथा जो पालना सेवा आराम भी देंगे हैं। इस तो भजन करवा के प्रभु प्राप्ति के वास्ते उपराला करते हैं वो सियाणे। दूजे वो हैं कईयां नूं वैराग लगता है, बहुते काले हो जाते काल दे विच शरीर की बेपरवाही कर देंगे हैं, उन्होंने कई रोग खड़े हो जाते हैं, तो बीमारियां लगन करके अपनी यात्रा सफली नहीं कर सकते। तीसरे वो हैं जिहड़े ध्यान ही नहीं देंगे हैं, शरीर रूपी घोड़े नूं
खान पान से और प्रभु भक्ति वाल ध्यान ही नहीं है उन्होंने। अपने आप में घोड़ा मन के इसकी पालना, इसकी पूजा से सारी जिंदगी गुजार देंगे हैं। सो इन्हों विचों जिहड़े पहले हैं, घट बसे चरणारविंद कसना जपे गोपाल, सोई साहब सेवीए इस दे ही गोपाल। तो इस शरीर की पालना करके ये जान के भी इस तो लेना है कम, मैं शरीर नहीं हाँ, मैं शरीर के अंदर जीवात्मा हाँ, रूह हाँ। कुछ देर वास्ते मैनू शरीर मिले, फिर ये शरीर वापस ले लिया जाएगा। तो उन्ने समय के अंदर अंदर परमेश्वर की बंदगी करके, सेवा भक्ति करके जन्म सफला कर लेंगे। दूसरे बहुते काले में कईयों को विराग लगता, उन्होंने कई बीमारियां खड़िया होने करके पूरी मंजिल पर पहुँच नहीं सकते, क्यों उन्होंने भी अधूरा रह जाता। भावें परमेश्वर की नाराजगी का कारण तो नहीं बनते, लेकिन पहले हम अंतरजामी की प्राप्ति होने करके जन्म के चक्कर कटे जाते, सारे दुखों तो बरी हो जाते, सदा वास्ते वैगुरू आनंद का सागर वो रहते। दूसरिया होर एक का जन्म धारना पैंदा। तीसरे जिहड़े जमें इधर ध्यान नहीं देंदे, वो तो सख्त दंड के अधिकारी हैं। जिहड़े समझते हैं मानुख तन की कैंटिंग कैंटिंग मेरी नथिंग एल्स, जिंदगी का मुद्दा खाओ पियो ऐश हो जाता, वो दंड के भागी होंगे। उन्होंने वास्ते इत्थे तो तकलीफा 4 दिन अपने आप को समझते हैं भी असीं बड़े सुखी हैं, दरअसल सुखी नहीं है। सुखी तो वह पुरुष होंगे जिसका चित्त शांत हो। बाकी वक्त अखीर जमा के वस पैना, हिसाब किताब हो गए, 184 जोन का गेड़ा, अनेक तकलीफा उठानिया पैणगियां उन्होंने वास्ते। ये कुछ आओ इधर बाबा अमरदास जी की आयु 60-62 साल की होगी। पिछली अवस्था के गुरु शरण प्राप्त हुई, भावें पहला तो ही जब ते होश संभली, चंगे पासे ख्याल सी, श्रेष्ठाचार सी, तीर्थ यात्रा करना, पर गुरु कृपा तो बिना, गुरु शरण तो बिना इसके जन्म की सफलता होंगी नहीं, प्रभु प्राप्ति होंगी नहीं है। गुरु अंगद देव महाराज जी की शरण में आके गुरु दीक्षा प्राप्त करके अमृतपान करके आप जी ने हम सोचा भाई शरीर तो जल्दी जल्दी कम ले लेना चाहिए, उम्र काफ़ी हो गई है, वक्त अखीर तो पहला पहला प्रभु प्राप्ति रूपी कार्य रास हो जाना चाहिए। आप जी ने ये विचार करके मन करके भजन करना चाहिए, शरीर करके सेवा करिए। जमींदार तो हल्ट जोड़ दिंदा, एक खेत में अद्धे वक्त भी समझा जाता, एक डबल टाइम ले जाता। इसी तरह उन्होंने शरीर करके सेवा, मन करके भजन, क्योंकि पहले समय के लोग शरीर करके तप करते होंगे और मन करके भजन करते सन। इस तरीके से आप जी ने जन्म को सफला करने वास्ते उद्यम करे, लग बन के सेवा करने लगे। सेवा बड़ियां ताकतां, सेवा बड़ियां बरकतां करे, सेवा करते अंदर सेवा तो एक पशु की भी काली नहीं जाती। एक तुसीं गां की सेवा करो, मझ की सेवा करो, तुहानूं दुध मिलेगा, दरखत की सेवा करो, तुहानूं फल मिलेंगे, छां मिलेगी। इसी तरह सेवा गुरु तो परमेश्वर रूप है, उसकी सेवा किमें आवी जा सकती है। एक तिल नहीं तन्ने काले, वो फिर तिल जिन्नी भी कागना नहीं खांदा है, सेवा नूं अवश्य फल लगता करके कोई देख लो सेवा मेरा लगना, करके कोई देख लो सेवा मेरा लगना,
व्यर्थ नहीं जाती गुरु की सेवा। हाँ जी, सेवा तो बड़े बड़ी बरकत, बड़े बड़ी ताकत। रामदास जी का जन्म लाहौर का सोडियां करता। आप जी ने बचपन तो शौक लग्या, गोविंदवाल साहब आ गए, सेवा करन लग पे। बीबी पानी की शादी भी इन्होंने नाल ही हुई। सेवा करते ਜਿਹੜੇ पहले बचपन के साथी सन, एक दफा उन्होंने विचार की किसी तीर्थ यात्रा में गए सन भी चलो चल के जेठा जी पहला नाम सी उनका दर्शन करिए, देखिए सौरे कर रहे हैं कि जी शान शौक नाल रहिंदे जगत गुरु के घर उनकी शादी हुई। तो आए आके की देखते हैं आप जी टोकरी ढो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मिट्टी विच लिबड़े फिबड़े। हैरान हो गए क्योंकि साथी से पहले कहने लगे जेठिया हद करती मजदूर वाला काम फड़िया, जगत गुरु का दामाद हो के तो कहना चुप रहो, बड़िया सिफारिशों सेवा लभी है, सेवा भागों तो बिना लभदी है किते। उस मौके ऐसे उच्चारण किया उमा मैं निहाल पानी पक्का उमा मैं निहाल पानी पक्का उच्चारण किया जी दे विच सेवा की महत्ता दसी। पानी पखा पीस दास के तब होवे निहार, राज मिलक सिकदारी अग्नि में जा, संत जना का छोरा तिस चरनी लाग, माया धारी छत्रपतिन छोड़ो त्याग, संत जना का लूंगरा ओढ़ नग्न न होई, साग सिर पर रेशमी पैर पथ होई, साग चमुख जोड़ी अध बीचों टूटा, हर जन की सेवा जो करे इतू तय छूटै, सब कुछ तुम ही ते हुआ आप बनत बनाई, दक्षिण पेड़ साध का नानक गुण गाई।
यानी सूखा और पीसना, पीस के और पानी धो के बहुत किस्म की सेवा करके सेवा मन ਨੂੰ शुद्ध करती है। शुद्धि ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਪਾਣੀ ਪੱਕਾ सेवा कमर कसा कर लिया। मन करके भजन अंदर नाम दी लिप, क्योंकि शासन भजन तो हर एक दे अंदर चल ही रहा है। समझ ना होने करके सुन नहीं सकता। नवनिध अमृत पर्व का नाम दे ही मैं इसका विश्राम। नवनिधियां 18 सिद्धियां का दाता वाहिगुरू का नाम। ਇਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो श्वास नाम की धुनी हो रही है। 3.5 करोड़ रोम है, गुरमुख रोम रोम हर त्याग है। हर एक रोम विचों नाम की धुनी हो रही है। पराबाणी विच नाम की धुनी हो रही है। हिरदे विच नाम की धुनी हो रही है। मधुमा पानी विच नाम की धुनी हो रही है। अगे चक्र विच नाम की धुनी हो रही है। तृप्ति विच नाम की धुनी हो रही है। 10वें द्वार विच नाम की धुनी हो रही है। उत्थे पहुँच के आहिस्ता आहिस्ता मन शुद्ध हुंदा हुंदा सारे दुखों तो बरी हो जाता है। गुरमुख अंतर सहज है। मन चढ़िया 10वें आकाश, जिथे ऊँग न भूखा है। हर अमृत नाम सुखवास। दुख सुख तैं व्याप्त नहीं, जे आत्म राम होगा। इस अवस्था पहुँच के असली जीव का अपना असली घर हो। बाहरले घर गलती करके मन रहा है। असली घर निज घर, जिथों ए उलट के दुनिया विच आ गया। असली घर वो है जिहड़ा सुख का घर है। उत्थे पहुँच के सारे दुख यूं ले जाते हैं जिवें नाते मैल ले जाते। इस तरीके से उत्थे पहुँच जाता है। यूं जिन्हां दे अंदर नाम की लिव लगी है, हर वक्त उन्होंने नाम की धुनी होंदी है। शरीर करके सेवा आदि होर भी कम करी जाते हैं और मन करके उधर लिव ला छड़ते हैं। यूं
बाबा अमरदास जी ने समय में गनीमत समझ के, समय में थोड़ा जान के आयु बहुत हो गई है, थोड़े समय में ही प्रभु प्राप्त रूपी काल रास होना चाहिए है, ये जान के उदों में अंदर नाम दी धुन नाम दी लिवनों नहीं छोड़ दे, शरीर करके सेवा पक्का आरना संतान सत्संग के जुत्ते झाड़ने, झाड़ू देने, पानी ढोना संगत वास्ते, जूठे भांडे मांजने और कई किस्म की सेवा आप जी ने यूं आरंभ कर दी। रात सेवा कुछ लगे, गलबात किसी नाल नहीं, जिन्हें भजन कर रहे हैं, जिन्हें विद्या पढ़नी, जिन्हें सेवा कर रही हैं, ये होर पासे ध्यान गल्लां बातां चोवे ये कर नहीं सकता, क्योंकि उधर समाज दुर्लभ जानते हैं। क्यों आप जी ने इस तो इलावा एक होर सेवा आरंभ की थी। गुरु अंगद देव महाराज साढ़े 10 गुरु साहबान और जितने भी महापुरुष है अमृत पेड़े जागरण का पहर सवा पहर आते के गुरदा स्नान करके प्रभु के ध्यान विच जुड़न का अभ्यास होंगे। हमें साधन काल बीता दिन रात एक पीता होंगे, सारी सही रात बैठ के समाधियां करते हैं, फिर भी सहज अवस्था में आके इस अवस्था को हमेशा बरकरार रखते हैं। गुरु अंगद देव महाराज हमें करण कराने की लौड़ नहीं सी, प्रभु प्राप्त किया कि यह मुंदले मकसूद है, जिथे पहुंच गया फिर उसनों होर घाटना की लौड़ नहीं रही है। पर फिर भी जिवें एक कोई थोड़ी ला के गर्मी का महीना सौण भादों का चवारे से चढ़ के ठंडी हवा लेंदा, थोड़ी नहीं लाउंदा ताकि होर भी उस ताईं चढ़ चुकी हवा। सतपुरुषों का जिहड़ा जीवन हुंदा है ये दूसरियां दे वास्ते उन्हां दी करनी ही, उन्हां दी कमाई ही जिहड़ी चाली वही शिक्षा रूप होया करदी है। सो यूं करके आप जी दे स्नान वास्ते बाबा अमरदास जी ने दरिया ब्यास जो कि खडूर तो 4 को पैंदा सी, उत्थों जल्दी गागर वो किवें शामदा रात का सत्संग पहर सवा पहरा गुजर जाती सी, कीर्तन कथा सत्संग होंदा सी। सो उस तो बाद सेवा रूपी भजन रूपी तपस्या मन को इकट्ठा करना ये तपस्या है, और सेवा करनी परम तपस्या है। यूं आप जी ने खुराक जो गुरु के लंगर तो मिलता प्रसाद वो छक दे, बाकी गुरु घर तो साल पिछों एक फल मिलता, उन्होंने सिर से कस के बन लेंदे सन। दिन रात भजन सेवा गलबात किसी नाल इस उम्र में इतनी करना चाहते सन। फिर आश्चर्य गल यह है गुरु अंगद देव महाराज ने जिस दिन तो कृपा की नाम की दात बख्शती, फिर बुलाया था कहीं इस गल का कोई गिला नहीं जानते से। गुरु अंतर्यामी है, गुरु सर्वज्ञ है, गुरु समर्थ है, किसी की धारणा तो किसी के प्रेम तो किसी की अवस्था तो भुलिया कोई नहीं है। एक तिल नहीं बनने काले, हरेक की धारणा फल अवश्य लगा है। सो यूं करके इस विश्वास के नाल आप दिन रात सेवा करते सन। यूं कितनी मुश्किल फल सेवा करते हैं और भजन करते हैं, मन शुद्ध और एकाग्र होता है। शुद्ध और एकाग्र मन के विच बहुत सारिया बरकतां पैदा होया करती हैं। जिन्नियां भी सतपुरुषों में बरकतां तुसीं सुनते हो, भावें सारियां हर एक दे सामने नहीं आईयां, बड़े बड़े करनियां दे मालक गुरु घर दे विच गुरु वक्त सिख उस तो बाद भी महापुरुष होए, क्योंकि ये चीज़ सामने तद आउंदी है उन्हां दा जीवन सामने रखा जाए। या कोई सुनावे थोड़ा बहुत किन्ना कोई सुनावे थोड़ा बहुत पता होंगे। इस तरीके से इतिहास जेकर ना बनता है किमें सामने आउंदा, ये भी तदे सामने आया। प्रेरणा की भाई संतोष सिंह उन्हें सारा गुरप्रताप सूरज गुरु की कृपा बना के सारिया संगतां के खाते बंद के सामने ले आंदा। तो आओ यूं आप जी ने जिस वक्त सेवा भजन आरंभ किया, मन शुद्ध और एकाग्र होकर बहुत सारिया बरकतां मन के आउंदियां हैं। तो प्रभु के सिमरन जिथे गुरु अर्जन देव महाराज ने प्रभु सिमरन के बेअंत फायदे दसे, उन्होंने ये भी बचन आता है प्रभु के सिमरन रिद सिद्ध नौ नित, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान सतबुद्ध। गुरु के सिमरन करके रिद्धि सिद्धि निधि की आती है और प्रभु ज्ञान भी होता है। रिद्धि सिद्धि नीति को माया मनिया है, इस वल ध्यान नहीं देना दसिया, और जो असल जिंदगी का मकसद प्रभु प्राप्ति है तो उस वल पूरा ध्यान होना चाहिए है। और यूं मन शुद्ध होकर बहुत सारिया बरकतां पैदा होया करती हैं, पर उन्होंने पल ध्यान नहीं देना, यूं मरीज होकर सेवा मुद्दे दी जाए।
मुर्दा होए ना मुरीद गली होना, मुर्दा होए ना मुरीद गली मुरीद सिख का नाम है। मुरीद सिख नूं कहंदे मुरीद, मुरीद सादिक, मुरीद फिदाई, तीन किस्म के मुरीद होंदे हैं। एक नाम तां सिख, दूसरे श्रद्धालु यानी सिद्की सिख, तीसरे मर्जी बड़े सिख। तो तिन्हां दा दर्जा अलग अलग। जिहड़े आखिरी दर्जे के मर्जी बड़े उन्होंने तन मन धन गुरु की भेंट चाढ़िया होंदा। तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए, अपना कुछ नहीं मनिया होंदा। सो इस तरीके से अपनी तन मन धन की कुर्बानी दे के वो सेवा कर रहे हैं। फिर तन मन धन कुर्बान करके अपनी हों भी नाल दी नाल छुट्टी। सो इस तरीके से 10 दिन भाई साहब मुर्दा होए मुरीद न गली होना, सबर शुक्र शहीद परम पौख होना, गोला मुल खरीद कारे जोगना, ना भुख न नींद न खाना सोवना, भुखे की ताकीद पगमल धोवना, पीण पिंज दीद पानी ढोवना, चंद मुबारक ईद पुग खलोवना। ये दसे मरीज दे विच इहो जिहे लक्षण खड़ जाते हैं। कालना वेले मन की शुद्धि एकाग्रता द्वारा ताकत आउंदियां हैं, पर उन्होंने जज्ब रखना है, उन्होंने गुप्त रखना है, जाहिर नहीं करना। परम भाव शहीद यानी 2 किस्म के। एक दफा का जिक्र है, बादशाह रूम होया, उसनों बंदगी करने का शौक जागे। तो उलमावां नाल विद्वानां नाल बहुत सारे बचनबाज सुनते रहंदे सन। तो किसी ने उसनों रमज मारी, जिन्नी देर तक सबर और शुक्र नहीं धारण करता, रब की दरगाह विच बंदगी कबूल नहीं पैंदी। उसके यानी अर्थ पुछदा भी सबर ते शुक्र कहंदे किहनूं, पर उसनों तसली बख्श जवाब नहीं मिल सकिया। अखीर किसी ने कहा आपनों इसका जवाब दिल्ली की जेल में सरमद नाम करके फकीर है, उस तो मिलेगा। तो अगर तुम तसली बख्श जवाब चाहते हो, सरमद कौन सी? सरमद दिल्ली के एक चंगे रजे पुजे घराने मुसलमान घराने का एक लड़का सी।
कभी बंदे की सोबत मयसर होगी। जेकर धन पैसा होवे बुरी सोसाइटी च बैठ जाए आदमी नरक ही नरक तैयार करता है। इत्थे भी अनेक दुख अनेक बीमारियां छेड़ लेंदा है और फिर अगे वास्ते नरक ही नरक छेड़ता है। पर वड्डे भागां करके उसनूं फकीरां दी रब दे प्यारिआं दी सोसाइटी इंसान जो ये संगत विच विचरदा है वैसा ही हो जाता है, क्योंकि ये जी संगत विच विचरदा उह जो ख्यालात हो जाते शरीर के करतब भी उह जिहे हुंदे हन। कदे सत्संग करने की ताकीद की सानू गुरु बाबा जी ने बार-बार वो संगत तो रोकिया है। तो यूं उसनों फकीरां दी सोच में हौली 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 वो उच्च कोटि का फकीर होया, मंगले मात्र तक पहुंच गया है। कबीर मन पंखी थिया उड़ बैठ जाए, जो जैसी संगत करे सो तैसो फल खाए। जी संगत कोई करता वह अवश्य हो जाता है। चोरां की संगत चोर बना देगी, ठगां की ठग बना देगी, शराबी की शराबी बना देगी, जुएबाजां की जुएबाज बना देगी। ये संगतां बैठ के आदमी अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंदा है। पर दूसरे पासे सत्संग की एक यही जी संगत है जिहड़ी सत दी सोची ये जीवन नूं लोक परलोक नूं सवारदी है, लोक परलोक सुहेला करती है। इस करके ही सत्संग करने की ताकीद की सानू गुरु बाबे ने कुसंगत तो विवर्ज किया है, रोकिया है। कुसंगत द्वारा बड़े बड़े दूषण पैदा हो जाते जीवन के विच। खैर वो सरमद कोटि का फकीर हो गया। मंगले मात आखिरी मंगल जिहड़ी है रूहानियत की उस विच पहुंच के व्यक्ति आत्मरूढ़ हो गई। दिल्ली के चौंक में दिगंबर शीर से कोई वस्त्र नहीं पहने, मस्ती में खड़ा चुनता रहता है। सो उस समय औरंगजेब बादशाह की हुकूमत से हिंदुस्तान के बादशाही नाल प्यार हुंदा, भरावां नाल प्यार नहीं हुंदे। अपने प्यो नूं मरवा अपने जेल में सिर दिता, अखां कढ़ातीआं ते भरा सी इसदा दारा शको फकीर दोस्तियां ने संतां दा सत्संगी सी, मियां मीर दा मरीद सी। तो उसनूं मरवाउण की कोशिश करता सी। इसी करके वो दराशको गुरु सतवें पातशाह के चरणों में भी पहुंचे सी कीरतपुर साहब। तो वो सरमद पास कई दफा बहता उठता सी, क्योंकि जो ख्यालों का बंदा सी। तो यह उसनूं मरवाउणा चाहुंदा सी औरंगजेब। पर यह लफ्ज किते किते सरमद कहना हुंदा सी। दारा शिकोह उच्च अवस्था दे दी हुई, उन्होंने सच्ची बादशाही दे दी हुई है। सच्ची बादशाही किसदी है? बादशाही दो जहाना की ते दरगे मंगने वाले दी। और पातशाहियां कुड़ियां नाम रते पातशाह जिसमें बख्शे से सला नानक पातशाही पातशाह। हर एक दे अंदर आसमानी बादशाही छुपी हुई है। ऐ नहीं भी किसी एक दे हर एक दे अंदर आसमानी बादशाही छुपी हुई है। उसनों हजरत ईसा कहता है हर इंसान के अंदर सच्ची बादशाही छुपी हुई, आसमानी बादशाही छुपी हुई है। जिसने भजन करके उसने प्राप्त कर लिया तो बादशाह का बादशाह हो गया। यूं फरमाने असलियों पातशाह नाम विच रखते
मरदानिया तेन सच्ची बादशाही बख्शी हुई, होर पातशाहियां कुड़ियां नाम रते पातशाह, जिसनों बख्शे सिर्फ साला नानक पातशाही पातशाह। देखते दुनिया के राजे महाराजे खत्म होंदे चले जाते हैं, पर जिन्हों असली बादशाही आत्म बादशाही मिली वो कदे नाश होने वाली नहीं है। यूं सरमद दे पास बहना होंदा दारा शुको ਉਹਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੰਦਲੇ ਮਾਤ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਵੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਖੈਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਮਦ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਜੋ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। मरदा शरीर है, आस लोग जड़े होंगे आत्मा होंगे, वह कदे मौत नहीं उसनों व्यापती, बल्कि सदीवी जिंदगी सदा वास्ते अमर पदवी मिलती है। इसी गल मुख रख के कबीर जी ने कहा ना, कबीर जिस मरने ते चढ़ मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जमदा शरीर मरदा शरीर है, लेकिन आत्मस्थिति वाला पुरुष है जन्म मन तो रह सकता है, बल्कि शरीर में त्यागने की कोशिश करता है। दिन मन का जिन्हें कोई भार चक्की फिरता हो, जेठाड़ के महीने रेते टिब्बिया कितना औखा चाहता छिड़के कितने दिन मन की पंड छां च बह जाए। सो इं वो पुरुष इस भार में सिटना चाहते हैं। दुखदाई थोड़ा निकले आत्मा के शरीर जड़ा है। आम पता नहीं है, अज्ञानी अपने आप को नहीं मानता, लेकिन उन्होंने अपने आप असलियत को जान के स्थिति पाई है। सरमद कहना उन्होंने सच्ची बादशाही दे दी हुई है। औरंगजेब का भंगी है ये लफ्ज ने। शायद एक दिन इसी तरह फकीर दे परवाह, एक दिन इसी तरह औरंगजेब उन्होंने दिनों के हाथियों दी सवारियां, घोड़ियां दी पालकी ने सवारियां मोटर साढ़े देश कर जाए, परवाह नहीं किसी केरी बात सच्चे। परमेश्वर तो बिना और किसी की परवाह नहीं है। जिहड़ा बेपरवाह पुरुष है, जिन्होंने कुछ नहीं चाहिए, बेगर्ज है, वह बेपरवाह होता है। सो यूं करके तो यही गल जो कही औरंगजेब दुख होया है। राधे की सुपना देखता है औरंगजेब, उन्होंने सुपना होता है दारा शिको के सिर पर दो छत्र चुनते देखे, अपने आप को भंगी की शक्ल में देखा, सिर पर गंदे की टोकरी, मीह पैंदा और गंदा मुंह दे तो चाहिए तो सी उसको खिमा मंगता, लेकिन मूर्खता का भी कोई इलाज करो है। वकील पहुंचा औरंगजेब के पास, उसकी पत्रिका दी, उसने दरोगा जेल में हुक्म कर दिया। औरंगजेब ने भी इसमें सरमद में मिला दिता जाए। दरोगा जेल ने सरमद के बाद जिते हथों में थौड़ियां पैरों बेड़ियां मस्ती भी चुम रहा सी, शरीर तो परे सी, आत्मा की स्थिति सी उसकी। सो उसके पास जाके वकील कहन गया कि साईं मैनू बादशाह रूप ने भेजे है, सब्र और शुक्र दे मैंने पूछने वास्ते, कृपा करो। फिर कुछ देर तो बाद कहने लगा, अगर इस दिन मैंने पूछने कल आई 10-11 बजे दिन एक मश्क पानी भी लेंगे, एक 2.5 गज कोरा कपड़ा लेंगे। फिर दूसरे दिन और 2.5 गज कोरा कपड़ा, एक मश्क पानी भी लेंगे। तो उस देर पूछने मेरे को डोल दे, स्नान कर दे, लगते कपड़े को दिगंबर से तो कोई बस्तर नहीं सकते। इतने अनुसार कोड़ा मारने वाले आ गए, कोड़ा मार रहे हैं, शरीर से कोड़े मार रहे हैं। तो आसमान में की नजर आ रहे वकील बड़ी बेम शक्तियां हथ बन नहीं फकीर दे हुक्म कर, ये बादशाह की बादशाही गर्म कर दी। दिल्ली लाहौर की ताड़ी हो जाए दोनों हाथों से रख, पर उंगली वाले नाले का इशारा हो रहा नहीं, वो हो चुका। उस तो बाद एक चट्टान लूण आ गया, एक प्याला पानी ला, तो लूण करके प्याला पानी रखी। तो वकील पूछता है, दसो महाराज आपने कल क्या जी? मैं दसा कहने दस चुका, मैं प्रैक्टिकल दस चुका। बंदगी करने वाले का जो मन शुद्ध होंगे, एकाग्र होंगे, उन्होंने बहुत सारिया ताकत भी पैदा हो जाए। उन्होंने जज्ब रखना, गुप्त रखना, देख किनिया ताकत रखना। अगर मैं चाह बादशाह की बादशाही इधर कर सकता, पर 100 करोड़ पिछले हुए खाना अपनी ताकत रंचक मात्र नहीं दिखाता। इनू कहते हैं सबर, कह दी अपने बादशाह। दूसरा शुक्र, जो कुछ मिल जाए उसे प्रसन्न रहना। एक चट्टान करोड़ का गुण, एक प्याला पानी का गंदा।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ चित विच गिला करदा मैनूं होर कुछ मिले चंगा मिले किसी नूं शुक्र करके मैं छड्ड कह दे अपने बादशाह नूं ये सबर और शुक्र धारण करे तद रब दे दरगाह विच बंदगी कबूल करेगी। यूं दसदे सबर शुक्र शहीद परम होना। यूं बंदगी करने वेले ये चीज़ां बाबा अमरदास जी दिन रात कालते सेवा करते हैं और निरंतर सिमरन भजन हो रहा है, मन शुद्ध हो रहा है। बहुत सारिया ताकत बहुत सारिया अवस्थावां अंदर जो कि रूहानी पुरुषों ने कमाई करने वाले अंदर प्राप्त हैं, लेकिन अपने आप को बहुत गुप्त रख रहे हैं, रंजक मात्र भी चाहत नहीं तो ये सबर से शुक्र धारण किया होया है। सेवा दिन रात हो रही। इसी तरह समय गुजरता चला गया। 11 साल तक सेवा की, एक दिन भी नागा नहीं पाया। तो अज सर्दी का आ गया मौसम, सख्त सर्दी के दिन भी कई दिन की झड़ी लग जाती है। साडे देश के भी जो झड़ी लगती है सर्दी के मौसम में लगातार कितनी चली जाती है। सो झड़ी लग जाती है। आप दिला नागा मोटे से गागर उठा के कुर्सी पे जो रोज का वक्त सी तो दरिया ब्यास बन जाते हैं। उसी तरह 2 फुट पैर फिर अरदास बेनती करके दरिया ब्यास वाल मुंह करना, जल्दी गागर वक्त से लिया के स्नान करवाना। अज भी उसी तरह आपने मोटे से गागर उठा ली और 2 फुट पैरे गए, फिर अरदास करके उधर दरिया ब्यास वाल मुंह किया, जल्दी गागर करके आराम दम लिया, फिर उस तो बाद चले आ रहे हैं। तदे तक दस्या सिख का नियम की दस्या होया है। चक्र टांगी जी गुर देखन जाई, समुद्र सागर होवे बहुत सारा, गुर सिख लंग गुर पै जाई, यूं प्राणी जल बिन है मरता, तू सिख गुर बिन मर जाई, यूं धरती शोभ करे जल बरसे, यूं सिख गुर मिल विकसाई, सेवक का होए सेवक वर्ता, कर कर बिनु बुलाई नाम की बिनती हर पै, गुर मिल गुर सुख पाई। सिख गुरु ਨੂੰ मिल के गुर सुख ये बड़ा सुख आत्म सुख प्राप्त करता है। इस करके कितनियां तकलीफा नहीं कड़ियां भी कोई परवाह नहीं करता। अज भी आप इसी तरह जल्दी गागर नहीं आ रहे हैं। गुरु के मेलों के नजदीक जुलाहिया का कर सी, उन्होंने कपड़े धोने वास्ते और उन वास्ते किनिया गड्डियां से चंबल पट्टियां सी, गोडे गोडे पानी से उन्होंने पैर की ठोकर एक किली नाल लग जाती तो गिर जाते हैं। खराक होया नहीं बहुता पैंदा सी, जुलाहे का मामूली जा कर सी, छोटा जा चोन लग गया, कई दिन की झड़ी लगन करके कदे मंजी उधर खिंचते कदे उधर। खराक होने जुलाहे ने क्या करनी चोर है कोई, जुलाहे कहनी चोर है वेले अमरू ने दुनमा के कट खाण दिन रात कमाਉਂਦਾ। साध संग इस मार्ग से चलते दुनिया मेहने नहीं मारती। गुरबचन भी कहते हैं पर इन्हों की रंचक मात्र परवाह नहीं करते होंगे। उस तो निंदा दोए किया गई होंगे। कई तो कहते देखो जी इस मुल्क कितनी कालना कालते हैं,
कई कुछ दुनिया का स्वभाव है, पर इन्हों दोनों गलों वाल करना करने वाला ध्यान ही नहीं दिता। उस्तत निंदा दोए त्याग खोजे पत्नी रवाना क्यों फरमाने। उस्तत निंदा दोए त्याग खोजो पत्नी रवाना जी। काम करोड़ संगत दुर्जन कीता ते ऐस भागो। सुख दुख दोनों सम कर जाने और माने पमाना। हर्ष शोक तेरे अतीता तुम एक तत्व पछाना। उस्तत निंदा खोजा पद निर्वाण। जन नानक खेल कठन है तीनों गुरमुख जान। गुरु तेग बहादुर महाराज नौवें पातशाह दे नाल संसार के उधार वास्ते जन दिशा प्रण करते सन। कई दफा साधुओं की मंडलियां मिल जाती। एक दफा साधुओं ने गुरु जी ने शब्द उच्चारण किया, साधो मन का मान त्याग। उन्होंने संबोधन करते ये घर छड़ दिता है, घर छड़न का मान ना करो, घर छड़न मात्र ही कुछ हो जाएगा। इन्ना ही काफी नहीं है। सिर्फ घर बार छड़न करके ਜਿਹੜੇ दुनियावी बंधन हैं वो दूर हो जाते हैं। अगे होर कई मंजिलां तय करनियां। साधो मन का मान त्यागो। फिर अगे की काम करो तो संगत दुर्जन कीता ते ऐन सिखागो। यही काम क्रोध अहंकार आसरी गुण जड़े हैं इन्हों त्याग के इन्हों की बजाय दैवी गुण लिया हैं। सत्संतोष दया धर्म विचार शांति किमत गिरी आदि यही दुर्जन काम क्रोध अहंकार इन्हों त्यागो। इन्हों की बजाय अंतःकंड दैवी गुणा ले आओ जिनके आसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होनी है। दैवी गुणा की उत्पत्ति दैवी गुणा की जन्मदाता ईश्वर भक्ति है, वैगुरु की भक्ति है। भक्ति तो बिना दैवी गुण पैदा नहीं। जिवें माता तो अपने बच्चों की उत्पत्ति नहीं, इसी तरह वाहिगुरु की भक्ति तो बिना दैवी गुणों की उत्पत्ति नहीं होया करती है। ये तो बिना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं, वो तो बिना सारे दुखों की निवृत्ति नहीं होंगी है। अंत काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐन सिखागो। फिर सुख दुख दोनों सम कर जाने और मानक माना। सुख और दुख जितने भी द्वंद हैं, जज्बात हैं, सुख दुख, सुख भी मिथ्या दुख भी मिथ्या, शरीर ही मिथ्या जब सुख दुख रसत होने लगे थोड़ा चिर वास्ते। लेकिन सुपने दिए सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना। कोई मान कर दे कोई मान कर, इन्हों की समान जानो। फर्क शोकते रहे अतीता तीन जग तत्व पछाना। जेड़ा इन्हें खुशी गमी ते कोई वस्तु मिली ते खुशी नहीं, ना मिली ते गमी नहीं।
इन अवस्था करके फिर आत्म तत्व जो परमात्मा है आनंद दा सागर ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਜੋ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ। ਉਸਤਤ ਕੋਈ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿਰਾਜੋ। ਸੋ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ना। तो आओ इन बाबा अमरदास जी दिन रात कोई उस्तत करता है, कोई निंदा करता है। कई तो कहें लो जी इस उम्र कितनी खालना काल रहे हैं, उस्तति भी कर दें। बहुत दुनिया का सुभाव है, निंदा भी करते ही होंगे हैं, क्योंकि एक उस्तति नहीं हमेशा किसी की होंगी। एक दो का जिक्र भगत नामदेव जी होया, उन्होंने समय के साढ़े देश के स्कूल कॉलेज नहीं से होंगे। धार्मिक विद्या महात्मा पास लोग अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे से अक्सर। एक शाहूकार से वो अपने बच्चे धार्मिक विद्या वास्ते भगत नामदेव के पास छड़ता है। एक दिन उसकी माता ने बड़े चंगे चंगे कीमती सोने आते गहने पहना के बच्चे को भेज दिता। नामदेव ने सोचा न्याणा बच्चा है, किसी ने लोग बिच आके अंदर वाड़ के गल कोटता, कल बच्चा सत मंगे चंगी गल नहीं की, गहने की क्यों पाने सने, खैर गहने वो ला के रख छड़े। जदों घर गया बच्चा, उसकी माता पूछती गहने किधर गए, की पता सी बच्चे भगत जी ने ला बर्दाश्त ना होया। दूजी गुआढ़ तीजी सारे शहर के उन्होंने निंदा शुरू हो गई। तो वह पिता गया तो सारे गहने जड़े से नामदेव ने दिते, कहने देखो जे बच्चा पढ़ाना है अगे गहने पाके ना भेजो साढ़े पास, कल बच्चे कोई गल घुट के मार दिंदा तो साथ मंगना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जाके गहने उनसे अपने घर वाली देते, उसने दूसरे दोस्ती शुरू कर दी। बड़ा चंगा है जी, बच्चे की जान बचाती, उन्हें कोई मार ही दिंदा है। सो किसी ने आके जिक्र किया भगत नामदेव जी के पास, भगत जी परसों थोड़ी बड़ी निंदा होंगी शहर में, कल बड़ी उस्तति होंगी सी। तो उत्थे सुहा पई सी, दोवें मुठियां भर लईआं की गल, कहंदी परसों बड़ी निंदा होंदी सी ते कल बड़ी उस्तति होंदी सी। हाँ कहण लगे आ उस्तति वाले दे सिरचा, निंदा वाले दे सिरचा, सानूं दोनों दी लोड़ नहीं, असीं अपना फर्ज पूरा करने, दुनिया की उस्तति सानूं की प्रयोजन है। तो उरले छोटे छोटे ख्याल होंगे। तो सतपुरुष जेडे इन्हां तो उच्चे होंगे कदे बाबा अमरदास जी ध्यान ही नहीं कोई उस्तति करता है, कोई निंदा करता है। खैर इतने जुलाही कहने लगी रात में यह जी नींद भी चोर ने की लेना है, तो अमरू निठावना है। गुड़मा के घर मोहन करते जो नथावा कहा, मेरे कन में आवाज पेगी, मैं कहने कमलीए नथावा, जिन्होंने गुरु मिल गया वो नथावा, वो तो दोनों जहानी थां है। इस करके इन्ना वचन कहने की देर से वो बाण मांगने लगे। उसी वक्त कमली होकर रोई दौड़ जाए, कपड़े फाड़ के नींह पैंदा सी, रात सी। खैर जल्दी गागर लेके स्नान करवाया, आप अपने ध्यान में बराबर बैठे। गुरु जी समाधि को उत्थान होकर दिन चढ़े, क्योंकि भूले कुछ नहीं सन, कदे गल बात नहीं सी की। अज पूरी पूरी खुशी उनके तुठे। हुक्म होया अमरदास ने सकेसी स्नान करवा के नवीन वस्त्र पहना के हाजिर करो। ऐसा ही दिता गया। अमरदास जी ने आके नमस्कार कर दें, गल च पल्ला उतारा है, नेत्रों के छप्परनी में सिटी खड़े। हुक्म आया पुरखा तै मैनू सेवा कर अत्यंत प्रसन्न कर लिया है, कोई यह जी अरे वस्तु नहीं जी मैं तेन ना दे। सारी गुरु नानक की प्रॉपर्टी जितनी भी है रूहानी प्रॉपर्टी, भक्ति के भंडार, सिद्धि सिद्धि के भंडार, ब्रह्म ज्ञान के भंडार मैं तेरे हवाले करना। तो इशारा यानी नेत्र उठा के देखा, ऐसी प्रतीत हुई अंदरों जिमें एक फिल्म की रील फिर होंगी है, सुरती सारिया अनेक आस्थावां छड्ड के उस अवस्था में जा टिकते थे बिल्कुल निरंतर वाहिगुरू दे। काफी देर उत्थे टिक। हुक्म होया पुरखा आसमान वाल निगाह मार, बेअंत शक्तियां हथ बनी खड़ी, ये सब तेरे ताबे। निम्रता किन्नी, निम्रता किन्नी, हथ बन के आगे सच्चे पातशाह ए विभूति, ए ईश्वरी विभूति हजूर ने सुशोभित हो गई। इस दास ने सेवा हजूर के चरणों में बख्शो। इन्नी निर्छता यानी खैर मैं तेरे अत्यंत प्रसन्न हाँ, तो बेअंत दुनिया का भला करना है, मैनू सेवा करके तैं अत्यंत प्रसन्न कर लिया। सो कुछ बोल दी उस मौके मस्ती दे न्यू बोल कच्चे कच तो बन गया सोना
कंचन पिया शब्द गुरु सबने सुने लिखते अमृत होयो नाम सतगुरु मुख पणियो लोहों लाल नदर सतगुरु जगत हारे पाण मान करे कयो गुरु ज्ञान विचार जो नदर तारी बाबा अमरदास गुरु अमरदास बन गए। गुरु नानक के तीसरे जानशी पास में और संत में बड़ो अंतर जान वो लोहे कंचन करे वो करे आप समान। पारस अठा ताता नूं सोना बनाउंदा पारस नहीं बनाउंदा। कांसी पित्तल तांबा इत्यादि ये अठ ताता नूं अगर पारस टच कर जाए तो सोना बन जाती है। सोना उस सोने विच होर सोना बनाने की ताकत नहीं होती। पर पास में और संत में बड़ो अंतर। संतां दे विच पास विच बड़ा फर्क है, बड़ा भेद है। पारस तां अठां तत्तां नूं सोना बनाउंदा, पारस नहीं बना सकता, लेकिन संत अपने समान बना दिंदे ने। गुरु ने अपने समान गुरु बना दुनिया का तारक बना दिता। 11 साल की अथक सेवा भजन का फल एक तिल नहीं बनने खाले गुरु का बिरद है। सेवा के बड़ी बड़ी बरकत। सो गुरु अमरदास जी ने फिर अगे गुरु नानक की गद्दी से जानशीन होकर 22 मंजियां बनाई गुरमुख सिखा ब्रह्म ज्ञान दे के ताकत दे के लंगर चलाउण दा और दुनिया के उधार का होर बहुता दायरा बढ़ाया। थां थां जाके गुरु नानक की सिੱਖੀ सौखा मार्ग नामदान इस्लाम इधर करवाओ। यूं सासंग सेवा दे विच बरकतां हन। नाम जपिए तंदूर हुंदे सेवा करते मान पाई
सेवा उच्ची सुची मत नाल हुंदी है। अस्थि सिरजो अंकस है हैरण जो सिर दे मन तने आगे रख उसकी सेव करे यूं गुरमुख आप निवारिए सब राज श्रेष्ठ का यूं सेवा करता है। इतनी कालना करता पिया जदों आपा गवाए ते होनी जिताउणी होन निवृत्त करना है हो नाम नहीं दूर करनी होमे नामे नाल विरोध है। दो नाम से कथाएं जिस हृदय विच नाम है हो नहीं आवेगी हम मैं दे हाँ अपना आप जान के दे नाल ममता इसमें होमे कहते हैं। अंते नाम दा व्यास और सेवा होमे नूं कट के जीव ते ब्रह्म दे विच पड़दा ही होमे दा होमे नामे नाल विरोध है। दो नाम से कथाएं होंदा ते नाम दा इकट्ठ नहीं होंदा जिवें नेरा चानना इकट्ठे नहीं रहिंदे। जदों चानना आउंदा है हनेरा खुद खुद दूर चला जाता है। इसी तरह गर्मी सर्दी इकट्ठे नहीं रहिंदे हैं नेकी बदी इकट्ठे नहीं रहिंदे आपस विच ही। इसी तरह होमे नामे नाल विरोध है। दो नाम से कथा जदों अंदर नाम की लिव लग जाती है होमे दूर चली जाती है। होमे गई पर्दा दूर होया मिलाप होया अंते आओ साथ गुरु बाबे के घर विच होमे दे दूर करना अपार सेवा और भजन है। होमे साडे ते रब दे विच विथ है ये दूर होई मिलाप है। मिलाप होने वास्ते देर नहीं लगती अंते बड़ा सौखा मार्ग है। हर किस्म अंगीकार कर सकता है। सेवा करके और भजन करके जन्म सफला करना चाहिए है। हुण गुरु स्तोत्र पढ़ो। तन है तन है तन है गुरु नानक साहिब धन